नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसी देवी भी हो सकती हैं जिनका नाता सांपों से हो? मतलब सांप जिन्हें हम अक्सर जहर और डर से जोड़कर देखते हैं। पर कमाल की बात यह है कि उन्हीं देवी को एक रक्षक के तौर पर पूजा जाता है। ये विरोधाभासी तो है जो उनकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर है कौन ये सर्पों की देवी? है ना एक रहस्यमयी सवाल। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इनका नाम है मनसा देवी। उन्हें करुणा की दिव्य सर्प रानी भी कहा जाता है। और देखिए, उनके इस नाम में ही उनकी पूरी कहानी छिपी है। एक तरफ वो है सर्पों की रानी जिनके पास बेहिसाब शक्ति है, और दूसरी तरफ अपने भक्तों के लिए उनमें गहरी करुणा भी है। तो मनसा देवी की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब उनकी उत्पत्ति की कहानी क्या है? आइए उनकी इस अनोखी पहचान के सफर को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। देखिए, माना यह जाता है कि मां मनसा का जन्म किसी गर्भ से नहीं बल्कि सीधे भगवान शिव के मन यानी मानस से हुआ। और पता है, इसी मानस शब्द से उनका नाम बड़ा मनसा। ये जन्म अपने आप में कितना असाधारण है ना? लेकिन इसके बावजूद उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। और ये सुनकर शायद आपको हैरानी होगी कि एक देवी होने के बाद भी मनसा को वो सम्मान और वो जगह तुरंत नहीं मिली जिसकी वो हकदार थीं। उन्हें तो अपने वजूद के लिए, अपनी पहचान के लिए एक तरह से लड़ना पड़ा। जरा सोचिए, उन्हें अपने ही परिवार से अस्वीकृति मिली। यहाँ तक कि भगवान शिव की पत्नी यानी माता पार्वती ने भी शुरू शुरू में उन्हें नहीं अपनाया। वो अपने ही घर में एक तरह से पराई हो गईं। और शायद इसीलिए उन्हें अपनी दिव्यता, अपनी शक्ति खुद साबित करनी पड़ी। उन्होंने अपनी ताकत, अपने ज्ञान और अपनी करुणा से ये दुनिया को दिखाया कि हाँ, वो भी उतनी ही पूजनीय और महान हैं। ये कहानी है उनके जबरदस्त आत्मबल की। तो जब उन्होंने अपनी जगह बना ली, अपनी दिव्यता साबित कर दी, तब जाकर वो विष और संकट से बचाने वाली देवी के रूप में जानी जाने लगीं। अब समझते हैं कि उनकी पूजा का सबसे जरूरी पहलू क्या है। मां मनसा को ना सर्पों की देवी माना जाता है, और ये बात पूर्वी भारत में, खासतौर पर बंगाल और असम के गांव देहात में बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि वहां जब मानसून में नदियों में बाढ़ आती है तो सांपों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में मां मनसा की पूजा किसी जीवन रक्षक से कम नहीं होती। लोगों का विश्वास है कि वो सिर्फ सांप के काटने से ही नहीं बचाती, बल्कि उनके पास जहर को अमृत में बदलने की शक्ति है। और तो और वो रोग, दुख और हर तरह की मुश्किलों को भी दूर करती हैं। वहां के लोगों की आस्था एक सीधी सी कहावत में दिखती है, जहां मां मनसा की पूजा होती है वहां सांपों का डर नहीं रहता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उन लाखों लोगों का अटूट विश्वास है जिन्हें उनकी शरण में आकर सुरक्षा का एहसास होता है। अच्छा, उनकी शक्ति और वो सम्मान क्यों चाहती थीं, इसे समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर कहानी है, चांद सौदागर की कहानी। ये कहानी एक तरह से आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो हुआ यूं कि एक व्यापारी था, चांद सौदागर, बहुत अहंकारी। उसने ठान लिया कि वो मनसा देवी की पूजा नहीं करेगा। बस यही था उसका अहंकार। इसका नतीजा क्या हुआ? उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। एक के बाद एक उसके सारे बेटों की मौत हो गई। उसका पूरा कारोबार मिट्टी में मिल गया। और जब उसने अपना सब कुछ खो दिया, तब जाकर उसका घमंड टूटा। तब उसने सच्चे दिल से देवी की पूजा की। और जानते हैं फिर क्या हुआ? दयालु देवी ने अपनी करुणा दिखाई और उसका जो कुछ भी खोया था सब कुछ वापस लौटा दिया। तो ये कहानी ना हमें दो रास्तों का फर्क साफ साफ समझाती है। एक रास्ता है अहंकार का, जो बर्बादी और नुकसान की तरफ ही ले जाता है, और दूसरा रास्ता है श्रद्धा का, विनम्रता का, जो देवी की कृपा और सब कुछ वापस पाने की ओर ले जाता है। मतलब संदेश एकदम सीधा और साफ है। और पता है, ये कहानी सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं है, ये तो पूर्वी भारत में आज भी एक जीती जागती आस्था है। चलिए देखते हैं कि आज के जमाने में ये परंपरा कैसे निभाई जा रही है। आज भी आप असम, पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि बांग्लादेश के कई इलाकों में जाएंगे तो देखेंगे कि मां मनसा की पूजा बड़े ही दिल और श्रद्धा से होती है। खास तौर पर सावन के महीने में और नागपंचमी के दिन तो गांव में उनकी विशेष पूजा होती है। और ये सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं है, ये एक तरह का सामाजिक त्योहार बन जाता है, जो मानसून में आने वाले खतरों के सामने पूरे समुदाय को एक साथ ले आता है। उनकी कहानियां आज भी लोग एक दूसरे को सुनाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी,
और इसी तरह ये परंपरा आज भी जिंदा है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि माँ मनसा सिर्फ सांपों की देवी नहीं है, वो तो आत्मबल, आस्था और करुणा की एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनकी कहानी हमें यही तो सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हिम्मत और विनम्रता है तो उन पर जीत हासिल की जा सकती है। तो सवाल ये है कि इस पुरानी कहानी से आज हम क्या सीख सकते हैं? अपने अहंकार पर काबू पाने की ये कहानी आज की हमारी मॉडर्न जिंदगी में